हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की सोशल साइंस, जिसके अंदर हम हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ सोशलिज्म। और ये आपकी 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, सोशलिज्म जो है उसको समाजवाद बोला जाता है। समाजवाद यानी कि समाज को साथ में लेके चलना है, अकेले नहीं चलना। ठीक है, सो अकेले नहीं चलना, समाज को साथ में लेके चलना। तो मीनिंग क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं सोशलिज्म का। द वर्ड सोशलिज्म हैज़ बीन यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइम्स बाय डिफरेंट पीपल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड कंटेक्स्ट। सोशलिज्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग जो उनके कामों के लिए जो है उसको यूज़ किया गया। सिंपली जो सोशलिज्म है, एक्सप्लेन द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन व्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स। अब क्या बोलता है सोशलिज्म, ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है या जो ऑनरशिप है वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंड करनी चाहिए इकोनॉमिक और सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर। मतलब हर एक को समान अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। साइलेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे पास सोशलिज्म के? सोशलिज्म अपोजिस द राइट बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टीज। पर्सनल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अधिकार था लोगों का, बोलते हैं ना कि ये मेरे दादा ये मेरे परदादा की, तो उस चीज़ को है वो जो सोशलिज्म है वो अपोज करता था। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जो प्रोडक्शन होती है किसी चीज़ की या किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, या तो वो सोसाइटी के हाथ में होनी चाहिए या वो जो राज्य सरकार है उसके हाथ में होनी चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। वो कैपिटलिज्म के और फ्री ट्रेड के, ठीक है, बहुत जो अगेंस्ट थे उसके उल्टे चलते थे वो। ठीक है, द सोशलिज्म ऑल्सो डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड स्टेट्स। सोशलिज्म जो है वो कैसे किसी को राइट्स देने हैं, कैसे किसी की ड्यूटी देनी है, यानी कि कैसे आपके जो है अधिकार हैं उसके साथ साथ कैसे आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको कैसे देना है, तो उसके साथ भी वो डील करती थी कि किसको कैसे अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि कुल मिला के समानता जो है वो लाना चाहते थे सोशलिज्म वाले। अब यूरोप के अंदर सोशलिज्म क्यों आया? ठीक है, यूरोप के अंदर सोशलिज्म ये आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आई थी ना, फ्रेंच की क्रांति जब आई थी, फ्रांस की क्रांति जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण लोगों के अंदर इक्वालिटी की, समानता की, फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की, जस्टिस की, ठीक है, यानी कि न्याय की, ये जो भावनाएं है ना ये पैदा होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके अलावा द वीकनिंग ऑफ द नोबिलिटी एंड द राइज ऑफ न्यू नेशंस। जो नोबिलिटी थी यानी कि पहले के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही थी वो वीक होनी शुरू हो गई और नए जो राज्य हैं, नई जो सरकारें हैं वो बननी शुरू हो गई। उसके बाद में ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब आई थी, तो जो लेबर्स की कंडीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बदलाव हो गया, विच इंक्रीज द क्लास स्ट्रगल विद कैपिटलिस्ट। तो लेबर्स की स्थिति बढ़ गई और कैपिटलिस्ट जो थे, ठीक है, उनके साथ उनके जो लेबर्स की थी वो मतलब कास्ट का एक स्ट्रगल, क्लास का एक स्ट्रगल बढ़ गया कि कोई लेबर्स है या कैपिटलिस्ट है, दोनों सबको समान अधिकार चाहिए थे। ठीक है, लेबर्स को भी कैपिटलिस्ट के जैसा ही बनना था। ठीक है, द राइज ऑफ द ट्रेड एंड मिडिल क्लास विद द न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और साइंस की जो नई नई डिस्कवरीज हो रही थी और व्यापार और ट्रांसपोर्ट के जो साधन बढ़ रहे थे, उसके कारण जो मिडिल क्लास था, एक पहले क्या होता था, या तो बहुत गरीब होते थे या बहुत अमीर होते थे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इस पॉइंट के कारण क्या हुआ, एक मिडिल क्लास भी आने शुरू हो गए जो बीच में रहते थे। ठीक है, उसके बाद में था कि जो सोशलिस्ट थे काफ़ी सारे, जैसे कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे या हेगेल थे, उनका भी काफ़ी इफेक्ट जो है वो लोगों पर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेंजिंग कंडीशंस, द चेंजिंग कंडीशंस इन यूरोप। यूरोप के अंदर कंडीशंस क्या चेंज हुई? द चेंजिंग कंडीशंस इन यूरोप वो थी, पहले थे हमारे पास कंजर्वेटिव्स, कुछ अलग अलग लोग बनने शुरू हो गए, अलग अलग उनकी जो है वो कमेटीज बननी शुरू हो गई। तो पहले थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव का मतलब होता है क्या होता है, जिनकी सोच जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है। सिकुड़ी हुई मतलब एक पॉइंट तक ही वो लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाहर वो नहीं निकल के जा सकते, छोटी सोच जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दे वर इन द फेवर ऑफ ओल्ड रूलिंग सिस्टम, ठीक है, मोनार्की जिसको बोलते हैं, एंड फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। वो पुराने ही जो रूलिंग सिस्टम था उसको फॉलो करते थे कि एक बहुत ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो गरीबों के ऊपर शासन करेंगे। ठीक है, उनकी सोच कंजर्वेटिव थी। ठीक है, पतली सोच जिसको आप बोलते हो, उससे बाहर नहीं सोचते थे, ब्रॉड माइंडेड वो नहीं थे। उसके बाद में आए रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या बोलते थे, दे वांटेड द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब वो क्या करते थे, जैसे आजकल हम जो है अपनी लिए जो है वो प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो रेडिकल्स बोलते थे कि जो कंट्री डिसाइड करेगी, कंट्री की पॉपुलेशन यानी कि वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, वही जो है वो उनके ऊपर रूल करेगा, वही उनके लिए डिसीजंस लेगा। ठीक है, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ऑल टाइप। हर तरह की सुख सुविधाएं जो मिलती थी उनको उन्होंने अपोज किया। वर
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, और वो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है यानी कि जो धन का एक सीमित लोगों के हाथ में जो धन का आना जाना था उसको भी उन्होंने अगेंस्ट किया। उन्होंने बोला कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। उसके बाद में आए लिबरल्स। लिबरल्स ने क्या किया, अनकंट्रोल जो पावर्स थी डायनेस्टिक रूलर्स की उनको अपोज किया, जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती थी और बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी और उनका वो गलत उपयोग फिर करते थे, तो उनको लिबरल्स ने जो है वो अपोज किया। दे वांटेड द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द वेल ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो बोलते थे कि एक न्यायालय हो या एक न्यायमूर्ति हो जो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छे लोगों के द्वारा एक ऐसा जो शासन है वो बनाया जाए, ठीक है, उनके लिए। देवर इन द फेवर ऑफ द रूल विच इज़ कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ रिलीजन। और वो ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो फेडरल यानी कि जो ईसाई धर्म के जो या धार्मिक जो शासन थे उसके साथ थे। बट जो लिबरल्स थे उन्होंने बोला था कि जो हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है, ठीक है, जो रूलिंग है वो कंट्रोल संविधान के साथ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होनी चाहिए, ना कि रिलीजन के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसमें सबको समान अधिकार जो है वो दिए जाते हैं, इसीलिए लिबरल्स ने ये बोला, ठीक है। उसके बाद में द फॉर्मेशन ऑफ पेरिस कम्यून विच हैज़ द फर्स्ट ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबर्स एंड वर्कर्स। पेरिस कम्यून जो थी सबसे पहली वाज अ फर्स्ट ह्यूज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी लेबर्स और वर्कर्स की। उसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड इन मैनी प्लेसेस, वर हॉट डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर एक्सचेंज। कई जगह पे सोशल और पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो बनने शुरू हो गए, राजनीतिक और सामाजिक जिनको आप बोलते हो ना। वुमेन्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। विच इश्यूज आर डिस्कस्ड इन सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर कौन कौन से इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। पहली बात तो थी कि जो सोशलिज्म था वो कैपिटलिज्म और फ्री ट्रेड था, उसके बिल्कुल उल्टा था। पहला मुद्दा था ये उनका, ठीक है। उसके बाद में सोशलिज्म डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड स्टेट। अब सोशलिज्म बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है राइट्स एंड ड्यूटीज का देश के नागरिकों के लिए या किसी राज्य के नागरिकों के लिए, तो वो इक्वल होना चाहिए। इस मुद्दे पर भी वहाँ पे डिस्कशन की गई। सोशलिज्म जो है वो अपोज करता है right based on the personal property according to socialism. The production and distribution should be in the hand of society or state government. उन्होंने बोला था कि पर्सनल प्रॉपर्टीज या जो भी है किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्शन आती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए या सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और सोशलिज्म क्या करता है, ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ का और प्रॉपर्टी का इन द व्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स के आधार पर जो है वो वेल्थ और प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि जो अमीर है उसको बहुत ज़्यादा देते जाए और जो गरीब है वो बिल्कुल नीचे आते जाए, ठीक है। अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, इसके ऊपर वो, ठीक है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे वो। उसके बाद में बात करते हैं व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सोशलिज्म ने बोला था अपोजिट द राइट बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू द सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। सोशलिज्म एक्सप्लेन द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन द व्यू ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं विच सर्कमस्टांसेस स्प्रेड द प्रो सोशलिज्म थ्रू थॉट्स इन यूरोप। सो सोशलिज्म से पहले के प्रो सोशलिज्म यानी कि उसके आने से पहले इसके जो विचार थे वो लोगों के अंदर कैसे आए यूरोप के अंदर। तो पहला हमारे पास था कि फ्रेंच की रिवॉल्यूशन थी, उसके कारण हमारे ये जो इतनी चीज़ें थी ये लोगों के अंदर डिवेल्प होनी शुरू होगी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी एंड जस्टिस, ठीक है। उसके बाद में जो नोबिलिटी है वो वीक होनी शुरू होगी और नए नए शासन जो है वो बनने शुरू हो गए। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, उसने मजदूरों की जो दशा थी उसको सुधार दिया, तो एक मिडिल क्लास जो है वो बीच में आना शुरू हो गया और कैपिटलिस्ट और जो लेबर्स हैं उनके बीच में एक क्लास का स्ट्रगल होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद में है जो राइज इन ट्रेड जो था, यानी कि व्यापार के बढ़ने के साथ मिडिल क्लास जो है वो भी आगे साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ। तो उसके बाद में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और हेगल जो सोशलिस्ट थे उनका प्रभाव भी लोगों के ऊपर देखने को मिला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वर द रेडिकल्स एंड लिबरल्स डिफरेंट इन थॉट्स। रेडिकल्स और डिफरेंट जो लिबरल्स थे वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे थे, अलग कैसे थे। तो उसके लिए देखिए, लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। लिबरल्स जो है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द मोस्ट ऑफ, जिसको मोस्ट ऑफ कंट्री की पॉपुलेशन चाहती है वो, ठीक है। उसके बाद में है लिबरल्स फेल्ट मैन ऑफ प्रोस्पेरिटी मेनली शुड हैव टू वोट, यानी कि जो मैन्स हैं, ठीक है, वो
वोट करने चाहिए। दे डिड नॉट वांट टू वोट वीमेन। लिबरल्स ने बोला था कि जो आदमी है सिर्फ वो वोट कर सकते हैं, औरतें जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रेडिकल्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था जो वीमेंस होती हैं उनकी मूवमेंट्स को, और अपोज किए थे जो प्रिविलेज दिए जाते हैं ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में रेडिकल्स वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट ये डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। बट जो लिबरल्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। वो ये बोलते थे कि पर्सनल प्राइवेट जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट वो नहीं थे, बट किसी एक कुछ लोगों के हाथ में जो उसका अधिकार होता था उसके वो डिसलाइक करते थे, उसको वो नहीं मानते थे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द लेबर एंड कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू यू इन ब्रीफ। आपने ये बताना है कि जो क्लास का स्ट्रगल हुआ था लेबर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में वो किसके कारण हुआ। पहली बात तो ये कि जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट थी, ठीक है। लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर हक था, ठीक है। वो अपना मुनाफा देखते थे। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो थे उनसे 10 से 12 घंटे जो है वो काम करवाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, किसी तरह की उनको सुरक्षा नहीं दी जाती थी, सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी। वीमेन वर्कर्स जो है वो 31%, 31% फैक्ट्रीज के अंदर काम करती थी, पर उनको जो आदमी थे वो मैन जो थे उनसे कम पे किया जाता था। दूसरा हमने पढ़ा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण और ट्रेड बढ़ने के कारण जो मिडिल क्लास है वो बीच में आनी शुरू हो गई, और इसके कारण भी जो उनका क्लास स्ट्रगल है वो बढ़ना शुरू हो गया। वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला पॉइंट भी आप जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने करना है या नहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर लेना, द राइज इन द ट्रेड एंड मिडिल क्लास वाला, ठीक है। ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट 22 जो आपकी 25 अगस्त की है फॉर क्लास 9th, जो हमने सोशल साइंस के लिए डिस्कस किया इंग्लिश मीडियम में।